जो भी कहिए, मुझे ना मिट्टी के बर्तन में खाना डाल के हाथ से खाना खाने में जो स्वाद आता है ना, वो किसी और बात में आ ही नहीं सकता। तो जब तक हम यहाँ पर स्वाद लेते हैं अपने घी पोंगल का, आप देखिए कि माटी से बंधी डोर में जया और वैजू के बीच में नई कॉम्प्लिकेशन क्या हुई है। हाँ, मैंने मना किया था, किस हक से आई हैं आप यहाँ पे? बोलिए ना, जवाब दीजिए। आज आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना दीदी कि आप मुझसे, मेरे रिश्तों से, मेरी जिंदगी से सबसे दूर चली जाए। आपको सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। जो मिसबिहेव इन सब ने तुम्हारे साथ किया ना, विद इंटरेस्ट वापस करूंगा इन सबको। क्यों मिस्टर पाटिल, आपको क्या लगता है इस देश का लॉ आपके हिसाब से चलता है? शायद तुम्हें लगता है कि ये देश तुम्हारे हिसाब से काम करता है, कानून तुम्हारे इशारे पे चलता है। अगर ऐसा है ना तो भूल जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ ये आप दोनों की मिली भगत है। दोनों बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करने। पहले अपनी बीवी को अंदर भेजा, उसके बाद खुद पीछे पीछे आ गया यहाँ पे सीन क्रिएट करने। और याद रखना, तुम दोनों को कोर्ट घसीट के मैं ही ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं केस करूंगा मिस कावेरी कदम और मिसेस जया मराठे पर। इन लोगों ने मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया है, उसे हरास किया है, वो भी सबके सामने। जया ने आखिर फैसला ले ही लिया कुणाल के साथ शादी करने का। और देखिए कैसे चटमंगनी और पट ब्याह हो गया यहाँ पर कुणाल और जया का। अब जया ने अपनी इस शादी में वैजू और राना को इनवाइट भी नहीं किया, लेकिन वैजू तो वैजू है। अपनी छोटी बहन की शादी में वो तोहफा लेकर आई। उसे क्या पता था कि यहाँ पर जया उसे जलील करेगी। कुणाल का पूरा परिवार यहाँ पर है। जया अपनी छोटी बहन को मुबारकबाद देने आई थी। अपनी बहन पर वो प्यार जता ही रही थी कि जया ने इस कदर धुतकार दिया वैजू का प्यार, जो शायद आपको देखकर अच्छा नहीं लगेगा। कोई रिश्ता नहीं मेरा आपसे, कोई नहीं हूँ मैं आपकी, समझा? मैंने मना किया था। किस हक से आई हैं आप यहाँ पे? बोलिए ना, जवाब दीजिए। आपको सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। आपने कहा ये टीवी सीरियल है, तो बिना ड्रामा की शादी कैसे हो सकती है? शांति से तो नहीं होती है। राना वर्सेस कुणाल, जया वर्सेस वैजू, वो जो चार की जो क्या कहते हैं, तिगड़ी को चुगड़ी, हाँ चौकड़ी, जो चारों की जो चौकड़ी चल रही है ना, बस वही है ड्रामा। रोते रोते वैजू ने यहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। अब जो वैजू के साथ हुआ उसे राना ने देख लिया, और राना अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त कैसे करेगा। फिर लीजिए, हो गया शादी में हंगामा। जो मिसबिहेव इन सब ने तुम्हारे साथ किया ना, विद इंटरेस्ट वापस करूंगा इन सबको। क्यों मिस्टर पाटिल, आपको क्या लगता है इस देश का लॉ आपके हिसाब से चलता है? शायद तुम्हें लगता है कि ये देश तुम्हारे हिसाब से काम करता है, कानून तुम्हारे इशारे पे चलता है। अगर ऐसा है ना तो भूल जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ ये आप दोनों की मिली भगत है। दोनों बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करने। पहले अपनी बीवी को अंदर भेजा, उसके बाद खुद पीछे पीछे आ गया यहाँ पे सीन क्रिएट करने। और याद रखना, तुम दोनों को कोर्ट घसीट के मैं ही ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं केस करूंगा मिस कावेरी कदम और मिसेस जया मराठे पर। इन लोगों ने मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया है, उसे हरास किया है, वो भी सबके सामने। तू मैं हुई, बहस हुई, और उसके बाद शादी संपन्न हो गई। अब यहीं से एक कहानी में आएगा एक बहुत बड़ा हाई पॉइंट, जहां पर खुशखबरी मिलेगी, वैजू माँ बनने वाली है। फिर दूसरे ही पल राना जया को लेकर आएगा और कहेगा कि जया भी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर वैजू और जया दोनों की माँ बनने की खबर आई है। अब देखिए जया का बेबी बम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जया पहले प्रेग्नेंट हो गई है। तो क्या कहानी में लीप आने वाला है? दर्शकों को तो यही दिखाया जाएगा इस प्रोमो को देखकर। अब सवाल तो आपके मन में बहुत उठ रहे होंगे, लेकिन जवाब आपको केवल इधर ही मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।